बीती 16 मार्च 2024 को कैथल के मटोर गांव का मामला सुर्खियों में आया था। तब रशिया गए हुए गांव मटोर के 6 युवाओं को वापस अपने देश लाने की मांग उठी थी। युवाओं के परिजन बार बार कह रहे थे कि उनके बच्चों को जबरन रशियन आर्मी में रूस और यूक्रेन वॉर जोन के अंदर झोंक दिया गया है। अब उन 6 युवाओं में से एक युवा की मौत की खबर से पूरा गांव सदमे में है। हालांकि बाकी के 5 युवा फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जो कि अभी तक परिवार के संपर्क में हैं, मगर परिवार वाले लगातार उनके लिए वतन वापसी की मांग कर रहे हैं। जिस 22 वर्षीय युवा की मौत की खबर से पूरा गांव सदमे में है, उसका नाम रवि बताया जा रहा है। लगातार परिवार द्वारा एम्बेसी में संपर्क करने के लगभग 4 महीने बाद भारतीय दूतावास ने रवि की मौत की पुष्टि की है, मगर अब परिवार को रवि के शव को भारत वापस लाने के लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब डीएनए मिलान के बाद ही रवि की डेड बॉडी अपने वतन भारत वापस लाई जा सकेगी। मेरा नाम अजय है और जो रवि है ये मेरा छोटा भाई है। ये मतलब 13 जनवरी को यहाँ से उसके लिए गया था और जो एजेंट वो मेरे गांव का ही था, उसने हमें ट्रांसपोर्ट के लिए बोला था। देखो इस बात का तो सभी ने बताया भाई, यहाँ पे रूस में लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, तो वैसे तो अपना बच्चा कोई नहीं भेजता, तो हमारे तो आर्मी से कोई लेना देना नहीं था, ट्रांसपोर्ट का काम था। इसके हमने 11.5 लाख रुपए भी दे रखे हैं। तो एजेंट ने ट्रांसपोर्ट के रास्ते में दे के मतलब इसको वहाँ का काम करवा दिया। जब ये वहाँ पे पहुँचा, इसके बावजूद हमारे 2-3 दिन बाद ही इसके बात हुई इससे, तो जब तक इसके जैसे दिन बीतते तो इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रखा था, जो इसकी नॉलेज में नहीं था, रशियन लैंग्वेज में था। तो इसके साथ मतलब जोर ज़बरदस्ती भी हुई है। इसके मतलब कंधे पे बंदूक रख के ये बोला गया इसको या तो वॉर जोन में जाना पड़ेगा आपको फ्रंट लाइन पे, या फिर 10 साल की जेल काटो। इसका पासपोर्ट वगैरह जो फ़ोन है वो छीन लिए गए थे, वगैरह सब छीन लिया गया था। ये किसी अन्य नंबर से मतलब मेरे से कॉल करता था और ये ट्रेनिंग भी वहाँ पे 15 दिन की ये हुई थी, मतलब खड्डे खोदने वगैरह ये ट्रेनिंग थी इसकी। 15 दिन में आपने पता कोई वो नहीं होती। तो इसको फ्रंट लाइन में 6 मार्च को पहली बार गया, ये 3 मार्च को गया पहली बार, जिसमें इसके साथ 2 टैंक थे और ये 24 बंदे थे। एक टैंक के ऊपर मिसाइल गिरी जैसे कि उसके तो मतलब सभी बंदे डेथ हो गई। तो उसके बाद जो पीछे वाला टैंक था, इन वाला टैंक था, उसमें से बंदे उतर के भाग गए। ऊपर से ड्रोनों ने हमला हुआ, जिसमें से 2 बंदे बचे थे। एक भाई साउथ अफ्रीका का था, जिसकी एक साइड की ज़्यादा टांग गई है, डैमेज हो गया वो, ये उसको उठा के लेके आया था। 6 मार्च ने इसने मेरे पास वीडियो डाली कि ऐसे ऐसे है वहाँ मेरे साथ। तो इसको 6 दिन मतलब आराम के लिए रखा गया पीछे हॉस्पिटल में। 12 मार्च को जो पीछे से नया ग्रुप आया, उसके साथ इसको फिर दोबारा से फ्रंट लाइन में भेज दिया गया। उसके बाद हमारे इसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं और 12 मार्च के बाद तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, मतलब किसी के पास प्रूफ तो नहीं था। बोल तो रहे थे कि डेथ हो गई है, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं था। तो हम जैसे जैसे दिन बीतते कि मतलब 21 जुलाई को हमने एम्बेसी में मैसेज डाल लिया, तो उनका 23 जुलाई को हमारे पास रिप्लाई आया कि इसकी डेथ हो गई है, लेकिन उनको लिखित में नहीं दिया था, व्हाट्सएप पे कॉल पे बताया था उन्होंने। तो हमने फिर से दोबारा डाला कि मतलब इसका लिखित में दो मैं, तो उनका लिखित में दोबारा आया फिर कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ आपके फादर का। तो उन्होंने डॉक्टरों से बात की तो वो लिखित में मांग रहे थे। उनको 27 जुलाई को फिर हमारे पास लिखित में आया, इसके मतलब डेथ सर्टिफिकेट है जिसको बोलते हैं हम, वो डीएनए टेस्ट के ज़रिए भी उसका वो होगा। मेरा फादर अभी बाहर गया किसी काम से, वो आएगा, उसकी डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तब कुछ रिपोर्ट भेजेंगे। और ये बोल रहे हैं कि डीएनए मिलता तो हम बॉडी को वापसी इंडिया भेज देंगे। तो और वो पैसा किसी ज़मीन बेच के किया था या किसी से कर्जा उठाया था क्या? हाँ जी, मतलब इसको 11.5 लाख रुपए लगे थे। हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन थी, वो हमने दे दी थी। तो ये हाँ, हमारे गांव के लड़के 6 लड़के गए थे, जिसमें ये मिसिंग चल रहा था। इस करके मतलब इतने महीने इसके निकल गए हैं मिसिंग में। मतलब आप नहीं पता है, कोई प्रूफ तो दे ही नहीं रहा था हमको, लेकिन मिसिंग चला रखा था ये। अभी जैसे ही हमें ईमेल में आया कि लिखित में दे दिया, तो ये प्रूफ तो हो गया हमारे पास। ये कारण है इसका सारा। शुरू में हम जयशंकर प्रसाद हमारे विदेश मंत्री, उनसे मिले थे। उनका भी मतलब कोई आश्वासन तो बढ़िया दिया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इस मुद्दे पर को लेके। जैसे ही पिछले महीने, इसी महीने में मतलब हमारे मोदी जी 8 तारीख को गए थे वहाँ पे, तो मतलब वहाँ से भी अभी वीडियो आ रही है। वो करनाल का है शायद एक लड़का, हर्ष लड़का है, वो ये बोल रहा है कि मतलब मेरे पास, उन्हें ये बोल रहा है रशियन आर्मी को कि हमें छोड़ दो,
लेकिन वो उसको ऑर्डर नहीं मिला हमको छोड़ने के लिए। वो अभी भी सरकार से यही गुहार लगा रहे कि हमें यहाँ से निकाल लो। तो ऐसा ही चलते चलते अभी इसके हमारे पास वो डेथ सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसका मतलब वो आया है। तो कितना खर्च आया था जब ये गया था और कब गया था? 13 जनवरी को ये मेरा भाई रूस में गया था और जो इसको बेचने के लिए 11.5 लाख रुपए लगे थे और हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन थी वो हमने बेच दी थी। तो बाकी क्या काम करते हैं? पहले हम खेती का ही काम करते थे, जिससे अब मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। उसी से हमारा मतलब घर का काम चलता है। जिसे आपने देख भी लिया, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, गंभीर है। इसके ये था हमारा एक माध्यम जिसके साथ हमारा मतलब घर भी वो चलता था। अब सरकार की तरफ से नहीं, अभी तक तो देखो हमारे पास कोई भी वो नहीं आया है। ये बस डीएनए टेस्ट के लिए ये बोला गया, इसका टेस्ट के लिए अगर उसकी बॉडी है तो वो भेज देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ये देखते हैं, भी रिपोर्ट कल करवाएंगे। सरकार का टाइम नुमाइंदा कोई मिलने आया हो आपसे? नहीं, अभी तक तो हमारे से कोई मिलने नहीं आया। सरकार से क्या कहना चाहोगे? मतलब मोदी जी से, हमारी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारी जितने भाई इंडिया के वहाँ फंसे हैं उनको इंडिया वापस लाया जाए और हमारे भाई की बॉडी को हमारे इंडिया वापस लाया जाए। लास्ट टाइम बात क्या हुई थी आप लोगों लास्ट टाइम 12 मार्च को हुई थी, 5:54 पर हुई थी हमारी। इसने वो इस रिकॉर्डिंग में भेजा था कि मैं दोबारा फ्रंट लाइन में जा रहा हूँ और जिसमें टैंक की आवाज़ आ रही, टैंक में बैठा था ये, कि दोबारा अब मैं आके बात करूँ आपके पास। तभी से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है उसके साथ, तो 12 मार्च तक? कोई कॉन्टैक्ट नहीं हमारा। तो इसकी सूचना कैसे मिली थी उसकी डेथ की? सूचना तो देखो हमें कन्फर्म तो एम्बेसी से हुआ है, मॉस्को एम्बेसी से। लेकिन जो हमारे गांव के थे उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। बिना प्रूफ तो हम ऐसे कैसे मानने की, मतलब वो मिसिंग में चला रखे था। कभी तो वो बोलते हैं कि अभी मिला नहीं है, मतलब कभी बोल रहे हैं कि वो अभी ज़िंदा है, ऐसे बोल रहे थे। तो एम्बेसी ने हमारे पास लिखित में भेज के हमें ये प्रूफ ये वो किया। वो कल हम रणदीप सुरजेवाला को मिलने गए थे, उसने भी हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। और उसने मतलब कल हॉस्पिटल की जो तो छुट्टियाँ थी, तो उसने मतलब दिल्ली में फ़ोन किया और मेडिकल वगैरह की मतलब हमारे को वो करवाई है। वो आज आज या कल हमें पता दे देंगे कि कौन से मेडिकल में उसके डीएनए टेस्ट करवाना है और उसका पता चलते ही हम डीएनए रिपोर्ट करवा लेंगे। तो कौन कौन गए थे मिलने के लिए? मतलब मेरा दादाजी था, मतलब कई बंदे गए थे हम यहाँ से जो मेरा परिवार के क्या थे। कुछ ज्ञापन देने के लिए गए थे? क्या कुछ तो इसी मैटर को लेके गए थे हम, डीएनए टेस्ट के लिए लेके गए थे। और जो हमारे भाई फंसे हैं वहाँ पे, उसके लिए गए थे कि हमारे भाई जितने भी हैं वो इंडिया वापस आ जाए। तो क्या कुछ मामला था? दादी कौन जा रहा है अपना बाहर? मेरा पोता अच्छा, क्या कुछ बात हुई है? के कुछ बात के हुई है, टोटो में गया था किला बेच का। वे टबर का अगर का सुधार हो जाएगा न्यू के बेरा था भी ईब के कमा है? ये के करने कुछ भी नहीं करने है। अच्छा, किसी से बात हुई थारी? मर तो बात मेरे पोता को लोई थी, फिर मैंने बेरा कोई नहीं। आपकी बात हुई, लास्ट बात क्या हुई थी? इस 12 तारीख ना पास भी नहीं हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट बात क्या हुई थी अपनी? ये बात मैंने आगे कुछ नहीं कहा, नहीं बोला दादी जी ठीक से माँ ठीक सो बेटा। और इसे भाई न रखे ला कर ना तेरा खाना पीना। बोला दादी मेरी ना सोच करा फूल आवे 3 टाइम, मेरे आगे को नहीं बता करला। अच्छा, इब के चाहो था हम? ये मैं तो नहीं चाहूँ थी, मेरा पोता जी। अच्छा, हाँ। और रवि क्या लगते हैं आप? रवि पोता है, भाई का पोता है मेरा भाई का पोता। तो कब पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है? ये तो पहला तो जितनी बात सारी भाई ने पोता ने बताई थी, जिनसी बातें सबने भी बेरा नहीं। बाकी मन तो कैल इन बातों का पहला भी न्यू बात कर लेंगे भाई, थोड़ा का पता नहीं लग रहा भाई, इसके फ़ोन नहीं मिल रहे, वह तो न्यू गुमराह सी हो रहेंगे भाई। थोड़ा उसका जेल में भी हो कड़ियाँ भाई, कड़ियाँ गुम हो रहा हो रहे, बता नहीं रहे हो, इतने के बात का तो हमें सुनेंगे। बाकी कैल जो इसमें अखबार में भी आई है, कैल तसल्ली हुई हमारा तो भाई थोड़ा रहा कुछ। हमें फिर अपने मंत्री तो गए, हाँ रणदीप तो रणदीप ने पहले भी अपने समझे काम के गए थे 10-20 आदमी उतनी समझे। अपना विदेश मंत्री पे भी चिट्ठी लिखी है, विदेश मंत्री से फ़ोन पे बात भी करी है। अच्छा, ये बहुत कुछ कोशिश करी है। अच्छा, कल भी इतनी कोशिश करी भाई इस पर थोड़ा संज्ञान और ज़्यादा ले हमें भाई। सरकार
मदद क्यों नहीं कर रही। वैसे मैंने पहला चिट्ठी दे ली, बाकी फ़ोन पर बात कर ली विदेश मंत्री सर, और भाई सरकार मदद नहीं कर रही हमारी, ना सरकार का कोई नुमाइंदा मिला हमारा, ना कोई आया। रशिया में एक लड़का रवि था जिसको ना एजेंट के माध्यम से विदेश भेजा गया था, और जो एजेंट मटोर गांव का रहने वाला था और सत्यवान उसका नाम था। इसके संबंध में 102 नंबर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जो मेन एजेंट उसको गिरफ्तार किया गया। एक दूसरा एजेंट भी है हमारे रडार पे जो अभी ऑन रन है, अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इसके संबंध में पता चला कि इसको हेल्पर के तौर पे ड्यूटी का काम दिलाने के लिए रशिया भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर इसको रिक्रूट करवा दिया गया गलत तरीके से मिलिट्री में। और हमें सूचना मिली है इनके परिवार वालों के माध्यम से कि इसकी डेथ हो चुकी है वहाँ पर, और जो इनके अपने लेवल पे इनके पास मेल वेल फैमिली के पास आई हुई है, और जिसमें डीएनए टेस्ट के लिए उन्होंने कुछ ज़रूरी चीज़ें मांगी हुई हैं, तो वो प्रोसेस में है फैमिली की तरफ से। बट ऑफिशियली हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, कोई लिखित में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो सर जो दूसरा भी एजेंट है वो कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? अनकन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन यही है कि सेकंड एजेंट रशिया में है और कोलेखा गांव का रहने वाला है।